हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक टेबल याद होनी चाहिए। तो टेबल कैसे याद होगी वो देखते हैं। पहले टेबल बनाते हैं। तो इसे देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे थीटा लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू और सेक और कोसेक की वैल्यू। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। बच्चों, तो इन सब की हमें वैल्यू याद करनी होती है और वैल्यू याद करने के लिए टेबल याद करनी पड़ती है। अभी मैं आपको ये बना देता हूं, उसके बाद मैं इसको याद करने की ट्रिक भी सिखा दूंगा। तो पहले अभी इसकी वैल्यू फुल कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस में क्या होता है? यही वैल्यू उल्टी होती है। मींस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 45 की सेम वैल्यू होती है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू 0। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे कि कॉस 0 की वैल्यू वही है जो साइन 90 की वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की वैल्यू है, कॉस 45 की वैल्यू वही है जो साइन 45 की वैल्यू है। तो इन दोनों में कोरिलेशन होता है। इसके बाद हम टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन कैसे बनता है? टेन को बनाने के लिए साइन का कॉस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे साइन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहां से निकलता है हमारा टेन थीटा। ध्यान दें, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0/1 बराबर कितना होता है? 0। तो यहां पे कितना आएगा? 0। उसके बाद 30 पे देखो कितना है? 1/2। यहां पे कितना है? √3/2। 2 से 2 कट गया तो 1/√3। उसके बाद 1/√2 और 1 तो सेम सेम कट जाएगा तो 1 आएगा। और उधर देखो 60 पे √3/2/1/2। 2 से 2 कट गया, √3/1 1 लिखते नहीं है तो √3। और इसके बाद 1/0। जिस नंबर के नीचे भी 0 होता है उसे इन्फिनाइट आता है आंसर, तो इसे इन्फिनाइट बोल देंगे। ओके। इसके बाद जो भी ये नंबर है, जितने भी ये नंबर है, जितने भी नंबर है, आप देखो आपको याद होगा साइन का अपोजिट 1/में कॉस होता है, कोसेक, सॉरी। और कोसेक को निकालने के लिए
1 अपॉन में साइन भी कर सकते हैं। तो यहां देखो कोसेक 0 की वैल्यू 1 अपॉन में साइन 0, तो साइन 0 का मीनिंग कितना है 0, तो 1 अपॉन में 0, और 1 अपॉन में 0 क्या होता है इन्फिनाइट, 1 अपॉन में 0 क्या होता है इन्फिनाइट। फिर कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे तो 1 अपॉन में साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार से इसको पलटेंगे तो √2 आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 अपॉन में √3 आएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से सेक किसका है कॉस का उल्टा, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, और 2 अपॉन में √3 का √3 अपॉन में 2 का 2 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √2 का √2, 1 अपॉन में लिखते नहीं है, 1 अपॉन में 2 का 2 और 0 का इन्फिनाइट। ऐसा ही 10 का उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट, 1 अपॉन में √3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1 अपॉन में √3, और इन्फिनाइट का उल्टा 0। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब मैं इसका सिखाता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको साइन की वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पूरी टेबल बन सकती है अगर आपको साइन की वैल्यू याद होगी। साइन की वैल्यू याद करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे 0 1 2 3 4 इतना लिख लो, उसके बाद सभी के नीचे 4 4 लगा दो, सभी के नीचे 4 4 लगा दो। ये 0 की वैल्यू, ये 30 की, ये 45 की, और ये 60 की, और ये 90 की। ठीक है, सब पे क्या करना है अंडर रूट कर देना है, सब पे क्या करना है अंडर रूट। बच्चों अंडर रूट तो आप कर सकते हो ना, हाँ ये बात अच्छी लगी कि आप कर सकते हो। तो अब देखो 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और 0 का अंडर रूट भी 0 आता है। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 आता है, और 4 का अंडर रूट 2 आता है। 2 का अंडर रूट नहीं निकलता तो रूट में रहता है, सॉरी इसे पहले काटेंगे, 1 अपॉन में 2, तो 1 का रूट तो 1 ही आता है, और 2 का अंडर रूट में ही रहेगा, 3 पे अंडर रूट रहेगा, और 4 का अंडर रूट 2 होता है। इससे कट जाएगा, ये 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें याद नहीं भी है तो हम बाय ट्रिक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, और इसका डायग्राम भी हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या BC की वैल्यू और AC की वैल्यू, मींस BC एंड AC। ठीक है, निकालते हैं सॉल्यूशन। तो हमने आपको पहले बताया कि हम स्टार्ट कहां से करते हैं, गिवन से। तो AB हमें कितना दे रखा है 5। अब हम एक चीज जानते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर एंगल यहां से लिया है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा हाइपोटेनिस होगा। देखो बच्चों, अगर मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनिस निकालना है तो मुझे याद करना होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस में रिलेशन क्या होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस में रिलेशन होता है P अपॉन में H, जिसे साइन थीटा कहते थे। याद आया कुछ बच्चों? हाँ, तो इसके बाद देखते हैं कि साइन क्या है हमारा, एंगल कितना है 30, तो हमने 30 ले लिया। और P परपेंडिकुलर क्या है, पहले नाम से देंगे, परपेंडिकुलर हमारा AB, और H हाइपोटेनिस क्या हमारी AC। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको याद कराया था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके, और ये वैल्यू आपको
वैसे याद कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो ही जाएंगी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए सी की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बन जाए ए सी और 2 5 जा 10, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। अब हमें P दे रखा है और B में रिलेशन निकालना है, तो P और B ये भी एक रिलेशन था, आपको याद है P अपॉन में B, हाँ बिल्कुल याद है, क्या था P अपॉन B tan थीटा होता है। तो tan थीटा में क्या होता है, तो यहां पे tan 30 दे रखा है, थीटा कितना है 30 और P कितना दे रखा है, P का नाम क्या है AB और B मतलब बेस कितना है BC। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि BC निकालना है, AC निकालना है, तो उसके लिए नाम से प्रेजेंट करना जरूरी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, जो कि मैंने अभी आपको टेबल में बताया था 1 अपॉन में √3 बराबर AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो BC बन जा BC और √3 5 जा 5√3 और ये आपकी इसकी वैल्यू भी आ गई। तो हमारे आंसर आ चुके हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7। दो 7 में क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर मतलब आपको P निकालना है और एंगल पी आर क्यू मतलब R निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम निकालेंगे एंगल क्यू पी आर, तो ये वाला क्यू पी आर, P देखना है हमें। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर इस एंगल से निकालना है कुछ भी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। ये मैं आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है एंगल और फिर रेस्ट पार्ट हमारा बेस होता है और 90 के सामने वाली हाइट हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया गया है बेस मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है। अच्छा, जैसे ही हमें B अपॉन में H ये मालूम है हमें, तो इससे क्या होगा कि मैं थीटा निकाल लूंगा, कॉस थीटा बराबर कॉस B अपॉन में H होता है या नहीं होता है, याद है ना बच्चों कि B अपॉन में H किसका जैसे होता है कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा बराबर B क्या है हमारा P अपॉन में Q और बेस कितना है हमारा, सॉरी हाइपोटेनस H कितना है, हाइपोटेनस PR। ठीक है, कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा लिखते हैं और PQ कितना है हमारा 3 और PR कितना है हमारा 6। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे इसे काटेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन में 2। अच्छा, कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, याद करो और याद करो, हाँ बिल्कुल राइट, किसकी कॉस 60 की। तो कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। ओके, आप इसे थीटा बोलो या P बोलो, ठीक है ना। तो मैं इसे एक काम करता हूं P से डिनोट करता हूं क्योंकि हमें P पूछा गया है, तो P। ओके बच्चों, तो P हमारा कितना निकल आया 60, तो ये हमारा एंगल आ गया 60। अब हमें क्या करना है कि एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है एंगल पी आर क्यू मतलब आर से बात करनी है। तो आर से बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा और इसको फिर बेस नहीं मान सकते। जब हमारा यहां से थीटा लिया जाएगा तो हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको बेस मानेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थीटा यहां से ले रहा हूं तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और यहां से थीटा ले रहा हूं तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये हमारा बेस होगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, P और H गिवन है। अगर इस एंगल से देखें तो हमें P और H गिवन है
और P अपॉन में H निकालते हैं, ये किसका रेशियो होता है? अगर आपको याद होगा तो ये साइन थीटा का होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे R से ले रहे हैं तो यहां पे साइन R ले लेते हैं। ओके बच्चों, अब यहां पे देखते हैं कि साइन R की वैल्यू कितनी है, P कितना है, परपेंडिकुलर PQ। ओके, और ये कितना है, PR। हम देखेंगे साइन R इक्वल टू PQ की वैल्यू 3 और यहां पे 6, इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन R इक्वल टू, अच्छा याद करो, कॉस में तो 1/2 60 की वैल्यू थी, लेकिन साइन में 1/2 किसकी वैल्यू थी? हाँ बिल्कुल करेक्ट, साइन 30 की। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, साइन 30, और यहां साइन से साइन काटेंगे तो R बराबर क्या आएगा, 30 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं अपना एग्जांपल नंबर 8। तो इसमें क्या दिया गया है, वैसे देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन इतना डरावना है नहीं। आओ करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 के बराबर या 90 के छोटी है। ओके, और यहां पे एक चीज और क्लियर की है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हम वही गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया गया है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, साइन 30 की। साइन से साइन कटा, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। ओके, कॉस a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, ये भी 1/2 है, लेकिन कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस में 1/2 अलग वैल्यू होती है, साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, तो कॉस में कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60। कॉस से कॉस कटा और a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो कैसे जोड़ेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 90 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और ठीक है बच्चों, और a की वैल्यू, a वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारी, a माइनस बी इक्वल टू 30, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 45 माइनस b इक्वल टू 30, b को उधर ले जाएंगे 30 को उधर ले जाएंगे, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 45 में से 30 गए तो 15। तो आपने देखा कि a की वैल्यू हमारी कहाँ गई, a की वैल्यू 45 आई और b की वैल्यू 15 आई। तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे a बराबर 45 और b बराबर 15, और ये हमारे आंसर। यहां पे हमारा 8.2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में।